ओके, तो अंदर रास्ता बनाओ। वाओ, चेक करें यार, ये है एक्चुअल में केव। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। आज सुबह सुबह मैं होयान के अंदर अपने हॉस्टल के अंदर उठूँ। हॉस्टल मेरा है कुकम्बर हॉस्टल, वंस अगेन $4 पर नाइट विद फ्री ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह कॉफ़ी मिल रही है और ये रूफ टॉप के ऊपर इनका बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ है। एक तरफ आपको किचन भी है, यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट बना के दिया जाता है और प्लस आप यहाँ पे कुछ वर्किंग कर सकते हैं। मैं फजर टाइम का अपने टाइम के मुताबिक उठ के सुबह का एडिट करा था आपके लिए वीडियोस, तो साथ साथ अभी ये ब्रेकफास्ट के लिए आ गई हैं रेडी और अब ये मुझे ब्रेकफास्ट बना के देंगी। तो आज का प्लान क्या है? प्लान ये है कि होयान के अंदर मैं स्टे कर रहा हूँ, विच इज़ सेंटर ऑफ वियतनाम। अगर आप मैप के ऊपर देखें, बिल्कुल मैप सेंटर के ऊपर पहुँच गया हूँ। तो यहाँ से बड़ी ही ज़बरदस्त अब हमारा ट्रैवल स्टार्ट होने वाला है टुवर्ड्स नॉर्थ, और हम अब नॉर्दर्न वियतनाम के अंदर एंटर हो जाएंगे। और इस इलाके को जो कहा जाता है वो कहा जाता है हाई वान पास। हाई वान पास क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बाद में बताता हूँ। पहले ज़रा ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर पैकिंग करके निकलते हैं और बाकी बातें होती हैं आपसे रोड में। सुभान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लिविंग फ्रॉम होयान, अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री साइड सिटी। तो आज मैं आपको अब शेयर करता हूँ कि एक्चुअल में हम लोग जाने के वाले हैं। तो बेसिकली ये वन ऑफ द वेरी फेमस रोड है वियतनाम की, इसको कहते हैं हाई वान पास। तो हाई वान पास आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। कंप्लीट हम इसको ज़रा दरमियान में स्टॉप लेकर करेंगे, बिकॉज़ हम दरमियान में इसका जो बड़ा ही पास के दरमियान में एक बड़ा ही खूबसूरत शहर आता है दानांग। दानांग इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ वियतनाम, जो मैंने अपनी आइटनरी के अंदर डाला हुआ है और वो भी हम लोग कर रहे होंगे अपनी इस सीरीज़ के अंदर। तो टोटल 165 किलोमीटर का ये पास है जो होयान शहर से शुरू होता है, जहाँ से मैं इस वक्त निकल रहा हूँ, और ये दानांग से होता हुआ 165 किलोमीटर हम करके ख़त्म होगा हुई के अंदर। तो आज हम देखते हैं जितनी इसकी हाइप है ये वर्थ डूइंग है या नहीं है। तो चलते हैं जनाब आज अपनी बाइक के ऊपर और आपको दिखाते हैं हाई वान पास ऑफ वियतनाम। और देखते हैं दरमियान में मैंने एक जगह हाईलाइट की हुई है, अगर वर्थ गोइंग हुई तो आपको आज उसी का ब्लॉग दिखाएंगे। और उस जगह को कहा जाता है मार्बल माउंटेन्स, और बड़ी ज़बरदस्त कोई केव्स और कोई ट्रैकिंग टाइप की कोई चीज़ है जो मेरे मतलब की है। और आपको पता है हमारे चैनल में जब तक ट्रैकिंग ना हो तो हमको तो मज़ा ही नहीं आता बाबू। ओके, तो ये मेरे साइडों पे आप देखें मार्बल की बहुत ज़्यादा शॉप्स नज़र आ रही हैं और मार्बल के ही बुद्धाज वगैरह बहुत ज़्यादा स्टैचू आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं और इनके टेम्पल्स की शेप। तो इसका मतलब है वो जो हमने स्टार्ट में मैप पे देखा था मार्बल माउंटेन्स, तो आई थिंक मार्बल माउंटेन इसके आसपास ही अब कोई आने वाला है जहाँ आज हम विज़िट करेंगे और देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ मार्बल माउंटेन। वहाँ से पत्थर निकल रहा है या क्या? ओह चेक करो यार, आ गया माउंटेन। तो हम ढूंढ रहे थे हाई वान पास कब शुरू होगा और कब माउंटेन्स आएंगे। ऑल राइट, सो ये देखें जी, माउंटेन आ गया है हमारे सामने। ये है जी काफ़ी बड़ा माउंटेन और एक बहुत बड़ा पगोडा भी है। पगोडा आई थिंक मैंने आपको बताया हुआ ना कि जो लंबी सी एक इमारत होती है इनकी रिलीजियस किस्म की, जो इनकी इबादत के लिए यूज़ हुआ करती थी मॉन्क्स के, ये इसको कहते हैं पगोडा। नो इशू। सो ये सीन है जनाब। ओके नाजरीन, तो बाइक हमने अपनी पार्क कर दिया और मेरे चारों तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्बल्स की काफ़ी शॉप्स हैं। सोवेनियर्स वगैरह भी लोगों ने यहाँ पे बनाए होते हैं और हर बंदा आपको यहाँ पे अगर कह रहे हैं मेरे आगे पार्किंग लगाओ, मेरी शॉप के आगे पार्किंग लगाओ, ताकि आप वापसी पे उनसे सोवेनियर्स वगैरह ले सकें। एंट्रेंस टिकट इज़ 40,000 पर पैक्स और अगर आपने लिफ्ट लेकर जाना है तो 15,000 है। तो हम लिफ्ट पे नहीं जाएंगे,
वो तो डायरेक्ट ही आपको ऊपर ले जाएगी। हम ज़रा ट्रैक करते हुए जिस तरह ये लोग जाया करते थे अपने पगोडा के ऊपर टॉप तक, हम लोग नॉर्मल जाएंगे। सो लेट मी टेक द टिकट। ऑलराइट, चलें जी नाज़रीन ऊपर। बहुत ज़्यादा यात्री इस जगह की यात्रा करने आ रहे हैं नाज़रीन। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ यात्रा और यात्री, बेसिकली इसका ताल्लुक भी हिंदुज़म के साथ भी है। तो आपको ज़रा थोड़ा सा ऊपर चढ़ लूँ, फिर आपको ज़रा स्टोरी सुनाते हैं। इसकी बैकग्राउंड बड़ी ज़बरदस्त लेजेंड है इस मार्बल माउंटेन के पीछे। ज़िगज़ैग चले ठेरा ठेरा, फिर आपकी दर्द नहीं होती। जहाँ पे भी ज़्यादा सीढ़ियाँ आ जाए ठीक है आना चाहिए। ओके, सो हियर इज़ द फर्स्ट स्टॉप और आ गया है हमारे सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन। सो ये ड्रैगन भी एक्चुअल में इसलिए है बिकॉज इसी ड्रैगन की पीछे एक लेजेंड है, स्टोरी है। और आपको ये ड्रैगन भी नज़र आ रहा है और साथ साथ आप देखें आपको हिंदू जो मूर्तियां हैं, जो बुत हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं। कुछ आपको बुद्धा स्टाइल में भी नज़र आ रहे हैं और ये इनकी जो हिंदुज़म से रिलेटेड जो इनके बुत हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसकी स्टोरी ये है, मेरे पीछे जो आपको ड्रैगन नज़र आ रहा है, ड्रैगन से रिलेटेड ही इस जगह के बारे में यहाँ की जो स्टोरी है वो ये है कि इनकी किताबों के मुताबिक, इनके लेजेंड्स के मुताबिक, इसके पास जो एक बीच है, यहाँ से किसी ज़माने में ये इस तरह का एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकला। ड्रैगन की स्टोरीज़ जो हैं वो नॉर्मली चाइनीज़, वियतनामीज़ और जो भी ये एशिया कल्चर है, यहाँ पे ड्रैगन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ पाई जाती हैं। तो इसी तरह ये वाला इस स्टोरी के मुताबिक भी ये इस तरह का एक ड्रैगन इस समुंदर से निकला और इस पहाड़ के ऊपर आके उसने एक अंडा दिया। उस अंडे के अंदर से एक खूबसूरत लड़की निकली और प्लस वो जो उस अंडे के टुकड़े हुए 5, उन 5 टुकड़ों ने ये माउंटेन्स की शेप बेसिकली इख्तियार कर ली। तो पूरा का पूरा जो कम्प्लेक्स में हम अभी आप चढ़ेंगे और मैं ऊपर जाऊंगा, मेरे साथ आप लोग जाएंगे, यहाँ पे बेसिकली 5 मार्बल माउंटेन्स हैं। इन लाइमस्टोन के ये माउंटेन्स हैं और ये 5 हिस्सों के अंदर हैं और 5 ये बेसिकली जो है माउंटेन्स, इनकी स्टोरी के मुताबिक ये उस ड्रैगन के अंडे के टुकड़े हैं जो कि माउंटेन्स की शेप में अंदर है। यानी कि इतना बड़ा ये ड्रैगन का अंडा एज्यूम ये करता है और ये उसके बेसिकली छिलके हैं या उसकी एक छोटे छोटे से पीसीस हैं। तो ये तो हो गई इनकी दास्तान। सामने एक बहुत बड़ा बुद्धा का यहाँ पे एक स्टैचू पड़ा हुआ है जो कि यहाँ का ऑफिशियल मज़हब भी है। तो ये हम पहले सेक्टर में आए थे, अभी मज़ीद आगे जाता जाता हूँ और आपको इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है, जो इन्फॉर्मेशन है मज़ेदार, वो आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। तो हुआ ये कि यहाँ पे ये जितने भी माउंटेन्स हैं, 5 माउंटेन, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया करते थे और 15वीं और 16वीं सदी में बेसिकली यहाँ पे आकर हिंदुज़म के लोग से रिलेटेड जो है ना वो आबाद हुए। ये है वो बिग पगोडा जो कि नीचे से नज़र आ रहा था हमें, बहुत बड़ा, ये एक टावर की तरह बना हुआ है। और इनके इबादत खाने जो इस एशिया के अंदर जितने भी आप देखें, चाइना के, जापानीज़ के, वियतनामीज़, आपको इस तरह के पगोडाज नज़र आते हैं। तो मज़े की बात यह है कि ये जो इन होटल के पीछे जो आपको जो समुंदर नज़र आ रहा है, बेसिकली जो इनकी स्टोरी है वो ये है कि इस समुंदर से एकदम ड्रैगन निकल कर आया और इस ड्रैगन ने यहाँ पे आके बेसिकली अपना अंडा दिया। और ये आपको जो देखें माउंटेन नज़र आ रहे हैं, दीज आर दोज माउंटेन्स, जो कि 5 माउंटेन्स हैं टोटल यहाँ पे। एक ये है, एक ये है, एक ये है और आई थिंक एक के ऊपर हम चढ़ रहे हैं और एक पीछे है। तो ये जो 5 माउंटेन्स हैं, इनमें से इन लोगों ने इनके नाम भी 5 रखे हुए हैं: अर्थ, मेटल, फायर, वुड और वाटर। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, शदीद गर्मी है इधर। So that's the only. The map is deceptive.
It's supposed to be. ऑलराइट, सो मोर स्टेयर्स, और अब हमने एक केव की तरफ जाना है स्पेशली, जिसकी स्पेशल सीढ़ियाँ हैं ऊपर। ओके, ओह वाओ, क्रॉसिंग बनी हुई है जिसकी वजह से बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है यहाँ पर। ये है जी केव की एंट्रेंस, और आई थिंक ये बाहर निकल रहे हैं अंधेरे से। ऑलराइट, सो अब आगे हम अंधेरे में, यहाँ से स्टार्ट होती है केव। ग्लासेस में उतार दूँ, रोशनी अंदर लोगों ने काफ़ी की हुई है। एंटर होते ही बुद्धा की एक बहुत बड़ा स्टैचू पड़ा है। काफ़ी स्लिपरी जगह है और जा तो मैं रहा हूँ लेकिन नीचे आना वुड बी डिफ़िकल्ट। ओके, यस, ओके। वाह, लाइट ऐसे छन के आ रही है जैसे पानी गिर रहा है, और पिक्चर्स के अंदर ऐसे लग रहा था कि जैसे हम किसी वाटरफॉल के अंदर जा रहे हैं। पिक्चर्स में उन्होंने दिखाया हुआ कि जो मार्बल माउंटेन है, 2 लाइटें आ रही हैं पूरी गार के अंदर, और लोग ये ज़ूम करें हम किसी वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। वही यहाँ तो चमगादड़ों की आवाज़ें भी आ रही हैं। अब ज़रा कठिन रास्ता आया है, स्लिपरी और बहुत ही छोटी सी केव बनी हुई है, तो हेलमेट पहन के आना चाहिए। बैग के साथ आना थोड़ा मुश्किल है। ये रास्ता है भाई। ओके, सो हम लोग पहुंच गए हैं जनाब। नहीं हुआ, मज़ीद ऊपर जाना है। बहुत स्लिपरी है यहाँ से। ऑलराइट, तो ये है जनाब ऊपर आके व्यू, बिल्कुल टॉप के ऊपर। सो ये है जनाब 5th माउंटेन। टोटल देयर आर 5 माउंटेन्स, 5 मार्बल माउंटेन्स, एंड दिस इज that's the 5th one. Yes. And the people are there too. Yes. Which path leads to there? You go down Okay, here and then okay. start again and go All back right. up. Oh, okay. Or you तो can take the chairlift. ये है 4th माउंटेन जो मैंने आपको बताया था। 5 माउंटेन्स हैं टोटल यहाँ पर, और जो उसका ड्रैगन का अंडा था, ये उसके छिलके हैं बेसिकली। उसके चौथे छिलके के ऊपर मैं पहुँच गया हूँ। पीछे बहुत ही ज़बरदस्त आपको बीच नज़र आ रहा है, यहाँ से निकल कर आया था ड्रैगन। सो बेसिकली रास्ता ये इधर ही जा रहा है थ्रू आउट, और मज़ीद वो है लास्ट पॉइंट जहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। दैट्स द 5th मार्बल माउंटेन। ओह, गया था मैं तो गयो बिल्लू, तू तो गयो। ऑलराइट, ओके, सो ये जा रहा है रास्ता। और एक केव यहाँ पर भी है। वाओ, खतरनाक केव है, बहुत ही पुराने ज़माने की बनी हुई है, और अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर। इन लोगों ने कोई स्पीकर से लगाए हुए हैं, आई थिंक जानवरों को या जितनी बैट्स हैं ना उनको डिस्टर्ब करने के लिए। ऊपर इधर कुछ, वाह क्या केव है यार। तो जहाँ पे भी इनको ऐसी केव मिलती है, ये कोई ना कोई ऐसे इबादत खाना यहाँ पे बना देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप मलेशिया में जाते हैं तो उधर भी एक बहुत बड़ा ऐसा ही टेंपल बना हुआ है, हिंदू टेंपल। आई थिंक क्या कहते हैं उसको, बुकित मंतांग नहीं। ओके, तो अंदर रास्ता बनाओ। वाओ, चेक करें यार, ये है एक्चुअल में केव। तो यहाँ पे आपको हिंदुज़म नज़र आता है। तो एक्चुअल में जो हिंदू टेंपल है ये बना हुआ,
ये आप देख रहे हैं ऊपर कैसे सूरज की रोशनियाँ आ रही हैं अंदर। खामोशी है बिल्कुल यहाँ पर। और जैसे मैंने काफ़ी श्रीलंका और काफ़ी जगहों के ऊपर गया हूँ, तो केरला साइड के ऊपर जो आपको मूर्तियाँ नज़र आती हैं वो आपको इस टाइप की नज़र आती हैं। तो इनकी कुछ चाइनीज़ शक्लें भी हैं और हिंदुज़म से भी मिलती जुलती हैं। ये ऊपर 2 होल्स हैं और क्या लाइट आ रही है नीचे। ऊपर से रोशनी आ रही है और सीधी इस टेंपल के आगे गिर रही है यहाँ पर। सो आई थिंक ये बिल्कुल मलेशिया में जब आप जाते हैं कुआलालंपुर में बातू केव, ये तकरीबन उसी से मिलती जुलती ही बनी हुई है ये बातू केव की तरह की। और लेकिन इधर ज़्यादा हमें जो हिंदुज़म वाले टेंपल कम नज़र आए हैं। जो बाहर इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी वो इतनी ज़्यादा मुझे कोई नज़र आई नहीं। जो सनातनी धर्म की जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं वो नहीं है यहाँ पर। चलते हैं बाहर। ऑल राइट, टाइम टू गो बैक नाउ। और ये केव्स देखने के बाद अब वापस चलते हैं अपने बाइक की तरफ और वहाँ से हाईवन पास पे होते हुए हम पहुँचेंगे दानांग सिटी में। नहीं जी, निकल पड़े हैं। और गलतफहमी एक्चुअल में ये हो गई थी कि जो मैं वो जो सोच रहा था कि हमारी एकदम स्टार्ट हो जाएगी माउंटेन पास, वो बेसिकली दानांग के बाद स्टार्ट होना है। तो हाईवन पास जो है वो इन 2 शहरों को मिलाता ज़रूर है, लेकिन जो दोनों शहर हैं वो ज़मीनी शहर हैं, मैदानी शहर हैं। जो दरमियान में पास है वो एक्चुअल में जो खूबसूरत पास है वो दानांग है। तो हम लोग दानांग की तरफ ही अब जा रहे हैं। तो देखते हैं दानांग शहर कितना खूबसूरत है। बस अभी मैंने हॉस्टल पहुंचना है और अब रेस्ट करूंगा, लेटूंगा और शाम को आपको दिखाऊंगा दानांग की खूबसूरती। चेक करें राइट साइड पे कैसी ग्रीन बेल्ट है, वॉकिंग एरिया है, छोटी साइकिलिंग के लिए भी पत्थर लगा हुआ है और बाइकिंग के लिए ये छोटी लाइन। दानांग स्टार्ट हो गया है और कैफ़ेज़, होटल्स, स्पास, मसाज, यही मुझे हर जगह नज़र आ रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े होटल्स आप देखें, बहुत बड़े बड़े होटल्स, इतनी बड़ी बड़ी चेन्स यहाँ पे अभी गुजर रही हैं मेरे साइडों पे। तो ना सिर्फ चेन्स बल्कि मुझे जो लग रहा है कि ये इन लोगों ने एक तरह का माउंटेन्स में ना एक पार्टी सिटी टाइप का भी बनाया हुआ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े क्लब्स और कैसीनोज़ वगैरह भी मुझे इधर नज़र आए हैं। देखिए मेरे राइट साइड पे बीच स्टार्ट हो गया है, समुंदर। वैसे आप लोगों को तो कैमरे में नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये सारी जो बीच एक्टिविटीज़ वाले पार्ट होता है, बीच पार्ट, वो नज़र आ गया। और सामने देखें ये बीच के सामने वाले बड़े बड़े होटल्स। हमारे राइट साइड पे शाम के टाइम इधर मुझे लगता है बड़ा ज़बरदस्त वॉक होगी। ये देखें, ओए 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 ओए, क्या खूबसूरत बीच नज़र आ रहा है, बाप रे बाप, ब्यूटीफुल। आप ऊपर बिल्डिंग्स चेक करें यार, सी फ्रंट होटल्स की भरमार है यार। ख्वाब है मेरा भी कि हमारी बलोचिस्तान का कुंडली बीच और हमारा बीच पे ऐसे ही होटल्स की जो है ना लाइन लगी होनी चाहिए। दानांग शहर वियतनाम का ऑलमोस्ट सेंटर बनता है और कहते हैं दानांग लोग सबसे ज्यादा अपनी हॉलिडे स्पेंड करने आते हैं। क्या वाकई दानांग सिटी इतना इम्प्रेसिव है
ये तो अब अगले 2 दिन में मैं एक्सप्लोर करूंगा। फिलहाल हो रही है शाम और मुझे ट्रैकिंग और राइड के बाद रेस्ट करनी है। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।